सादिया मंजूर से घर के सरसब्ज बागीचे में मज़ेदार गपशप हुई। तो भट्टी साहब, मैं आपका तारुफ़ कराता हूँ मेरी बेगम से। इनका नाम सादिया मंजूर है, फ़िज़िक्स की प्रोफेसर हैं कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी में। उसका मतलब ये कि हमारा कुदरती तौर पर एक ताल्लुक़ उस लिहाज से भी बनता है। आपकी फ़िज़िक्स की केमिस्ट्री मिलती है आपकी। मैडम, आम तौर पर साइंसदानों को बहुत ही खुश्क और बोरिंग समझा जाता है। क्या हूद भाई भी ऐसे ही बोरिंग और खुश्क है? मेरे ख्याल में तो ये तासुर ही गलत है कि साइंसदान बोरिंग और खुश्क होते हैं। खुद भी तो साइंसदान हो। हम असल में यूँ कह लें, हम दोनों ही बोरिंग और खुश्क, इसलिए गुजारा हो जाता। तो आप भी इनको हूद भाई कहती हैं? नहीं, मैं परवेज़ कहती हूँ। अच्छा, परवेज़ कहती हैं। अलबत्ता शादी से पहले मुझे परवेज़ साहब कहती थी। अच्छा। आपकी साइंसी हवालों से इतनी ज़्यादा बड़ी पहचान है, लेकिन आपने अपना रहन सहन बहुत ही सादा रखा हुआ है। आपके पास तो स्मार्टफोन तक भी नहीं है। मेरा बस चलता तो मेरे पास फ़ोन होता ही नहीं, लेकिन इन्होंने ये कहा कि अगर मैं फ़ोन नहीं रखूँगा तो ये मुझे तलाक दे देंगे। नहीं, तलाक की बात नहीं थी। मैंने कहा था कि मैं निकाहनामे पे साइन नहीं कर। तो हमारी शादी जो हुई थी 19 फरवरी को, और ये जो मोबाइल है इनका ये 18 फरवरी को। अच्छा। मैं ज़रा पुरानी सोच का कायल हूँ, तो मैं ज़रा किताबों में लगा रहता हूँ। और हाँ, कंप्यूटर से तो कोई मुझे जुदा नहीं कर सकता। जब आपको तालीम और तहकीक से कुछ फ्री टाइम मिलता है, तो उस वक्त किस किस्म की आपकी तफरीह होती है? हम लोग हमारा दिन कुछ ऐसे गुजरता है, सुबह उठे, इकट्ठे नाश्ता बनाया, नाश्ता किया, उसके बाद अपने अपने काम में लग गए। फिर दोपहर को खाना खाया, थोड़ी देर आराम किया, फिर अपने अपने काम में लग गए। शाम को 8 बजे के बाद फिर हम इकट्ठे बैठते हैं, वो हमारा रिलैक्स करने का टाइम होता है। कभी वेकेशन गुजारने जाना हो तो कहाँ जाते हैं? परवेज़ डज़ नॉट बिलीव इन वेकेशंस, तो हमें जहाँ भी जाना होता है हम इस तरह जाते हैं कि परवेज़ को किसी कॉन्फ्रेंस में या किसी मीटिंग में इनविटेशन होती है, अगर मैं फ़ारिग हुई, वक्त निकाल सकी, फिर मैं साथ चली जाती हूँ। आपने दुनिया भर का सफ़र किया, कौन सी जगह सबसे ज़्यादा पसंद है? परवेज़ साहब ये पूछे कौन से होटल का कमरा सबसे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि एयरपोर्ट से होटल के कमरे में जाते हैं, वहाँ से कॉन्फ्रेंस में, वहाँ से होटल में, और वहाँ से एयरपोर्ट। नहीं, ऐसी भी बात नहीं है, मगर हाँ, ऐसी ही बात है। ऐसी ही बात। कभी कोई मूवी देखने गए हो, कहीं खाना खाने जाते हो, कहीं किसी पार्टी में जाते हो? नहीं है, जहाँ मुझे ले जाती मैं जाता हूँ। नहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं ले जाती। देखिए, मूवीज़ हम लोग को बहुत, मुझे भी बहुत ज़्यादा शौक़ नहीं है, परवेज़ को भी नहीं है, स्पेशली थिएटर में जाके देखने का। हम दोनों ज़रा तन्हाई पसंद हैं। कुछ करीबी दोस्त हैं, उनसे रेगुलरली मिलते हैं। खाना खाने भी इतने इस कदर रेस्टोरेंट्स क्राउडेड होते हैं कि दिल नहीं चाहता। वी एंजॉय बीइंग एट होम। घर के काम काज में आपकी हेल्प करवाते हैं? किसी हद तक, यस। कुछ चीज़ें हैं जो परवेज़ के ज़िम्मे हैं, मसलन नाश्ता हम मिल के बनाते हैं, सुबह की चाय हो गई, शाम की कॉफ़ी हो गई, और परवेज़ को पकाना नहीं आता, सो नहीं, बहुत अच्छा पका। कभी खिलाया तो नहीं तुम्हें, तो मैं कह नहीं सकती। बेहतरीन ऑमलेट बनाता हूँ। हाँ, ऑमलेट तो बनाता हूँ। उस ऑमलेट में क्या ख़ास ऐसी बात होती है? उसमें मैं सारी सब्जियां डाल देता हूँ और ऐसा फेंटता हूँ, वो काटती मैं हूँ सब्जियाँ, डालता परवेज़। और फिर तलना भी एक ख़ास तरीके से करना होता, और उसको जब पलटना होता, वो एक बड़ा नाजुक मरहला होता कि वो टूटे ना, और कब्ल वक्त भी आप ना करें, तो उसमें भी एक फ़न है। और जब आमलेट टूटता है तो फिर हमारी वन अपमनशिप होती है कि हाँ, तुमने आमलेट तोड़ दिया। यानी आपका तो आमलेट भी कोई साइंटिफिक आमलेट है? हाँ, मगर है बड़ा लजीज। सिर्फ आमलेट को ही फेंटते हैं या वैसे भी कभी किसी को फेंटा? नहीं, मैं फेंटी लगाने का कायल नहीं हूँ। मेरे जो बच्चे हैं दोनों, कभी कभी गुस्से में कुछ एक आध चपेड़ मारा होगा मैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं।
खुद कभी फैंटी खाई? हाँ बहुत, मैं बहुत शरारती बच्चा था। कौन सा ऐसा वाक़या है जो आज तक भूले नहीं है? देखें, नहीं ऐसी शरारतें हैं जो मैं अब भूलना चाहता। बड़ा शौक़ था कि मैं एक ऐसा तेज़ाब बनाऊं जो हर चीज़ को घोल दे। तो उस ज़माने में मेरी चची थी और मेरे चचाजाद भाई थे और हम। तुम्हारी उम्र क्या थी? मेरी उम्र थी उस वक्त कोई 11 साल। तो मैं स्कूल की लैब में ये मुख्तलिफ़ किस्म के तेज़ाब होते थे, तो मैंने सोचा कि घर जाके मैं बनाऊंगा। तो मैंने थोड़ी सी इधर से चोरी की, थोड़ी उधर से, और छोटी छोटी बोतलों में मैंने तेज़ाब भरा और वो जेब में डाल दिया। और जब वो घोड़ा गाड़ी थी उस ज़माने में, तो जब वो गाड़ी आगे चली तो मुझे इधर कुछ गर्मी सी महसूस होने लगी। कुछ वक्त के बाद फिर इधर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने लगी। अब मैं जब हम घर पहुँचे तो मैं घर अंदर दौड़ ही रहा था कि मेरी चची ने चीखें मारी कि उनके कपड़े गल रहे हैं। वो तेज़ाब जो है वहाँ से लीक हो गया। तो उसके बाद फिर हमने इकट्ठा जाना छोड़ दिया। ज़िंदगी भर तालीम और तहकीक में मशगूल रहे, जब शादी का मरहला आया तो वो कैसे अबूर किया? बल्कि आपकी ज़िंदगी में तो 2 बार आया ये मरहला। पहली बार जब मैं 23 साल का था, और अब जब मैं 61 का हुआ तो ये अब हमारे 9 साल हुए। हाँ, 9 साल हुए। बस रिटायरमेंट मैंने ले ली थी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से। तो उससे कुछ साल पहले मेरी जो पहली बीवी थी उससे अलहदगी हो गई, फिर तलाक, और फिर हम मिले और तो दिल से जुड़ गया। मोहब्बत का इजहार पहले किसने किया? मैंने, मगर इनको देर नहीं लगी। ये तो परवेज़ साहब थे ना, मैं इनकी कभी स्टूडेंट नहीं रही थी, बट मैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट थी पीएचडी की, लेकिन परवेज़ से मैंने कभी नहीं पढ़ा था, कोई कोर्स भी नहीं पढ़ा था, क्योंकि मेरा अंडर ग्रेजुएट बाहर से था। तो और जिन दिनों मैं कायद-ए-आज़म में थी, परवेज़ मोस्टली अमेरिका में होते थे, तो कोई ऐसी मुलाकात वगैरह भी नहीं थी। तो जब ये बात हुई तो मैं तो इतना घबराई कि मेरी तो टांगें कांपना शुरू हो गई और मैं वापस घर ड्राइव करके आना मेरे लिए मुहाल हो गया था। जब आपने इज़हार मोहब्बत किया तो आपको क्या उम्मीद थी कि रिस्पांस अच्छा मिलेगा या आगे से कोई गुस्से का जवाब भी आ सकता? पूछ रहे हैं कि कुड़ी फंस गई थी कि नहीं? नहीं, बिल्कुल उम्मीद तो थी। कुछ देखिए ना, मर्द औरत, लड़का लड़की, कुछ कम्युनिकेशन होती ही है, तो सिग्नल्स होते हैं। तो सिग्नल से मुझे लगा कि शायद इसमें कुछ इम्कान हो। ये कैसे हो गया कि दोनों पुरानी बेगम और नई बेगम आपस में सहेलियां बन गई? आज भी वो खुश हैं अपने फ़ैसले से, ये भी अपने फ़ैसले से खुश हैं, और कोई, मेरा ख़्याल है कि यहाँ तकलीफ़ की बात होनी नहीं चाहिए, और ना उनको है, ना इनको है, ना मुझे है। तो अच्छी बात है। ना मेरे बच्चों को बच्चे, है। ना बच्चों को है। कोरोना की वजह से आपके लाइफस्टाइल में क्या तब्दीलियां आई? तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आया है, मेरी ज़िंदगी में इतना नहीं आया है। बकौल मेरी एक दोस्त के, हमारी मैरिज पहले उसके बकौल पार्ट टाइम मैरिज थी, अब फुल टाइम हो गई है। परवेज़ तो बल्कि कह रहे थे कि अब ओवर टाइम हो गई। तो क्या ऐसा लाइफ पार्टनर सोचा था आपने? मैंने कभी सोचा नहीं कि कैसा होना चाहिए। एक्चुअली मेरी शादी जब हुई थी, आई वॉज ऑलरेडी कितने 44-45। मैं अपनी ज़िंदगी के साथ मुतमईन थी। मेरी यहाँ नौकरी थी, मेरा अपना अपार्टमेंट था, गाड़ी थी। सो इन अदर वर्ड्स, इफ़ यू हैव अ हाउस, जॉब एंड अ कार, व्हाई डू यू नीड अ मैन? इसलिए मैंने शादी कंपेनियनशिप के लिए की। लेकिन बात वही होती है कि जब कोई ऐसा शख्स आपको नज़र मिलता है जो कि जो आपके वैल्यू सिस्टम्स पे, आपके स्टैंडर्ड्स पे पूरा उतरता है, तो वो फिर आपको ऑटोमेटिकली वो आपको नज़र आ जाता है कि हाँ, इसके साथ मैं ज़िंदगी गुजार सकती हूँ या गुजारना चाहूँगी। एंड वंस यू हैव दैट स्ट्रेट, तो आपका लाइफ पार्टनर उस हिसाब से आपको मिल जाता है। लेकिन हम जो दूसरे को ढूंढते हैं पहले, अपने आप को ढूंढने से पहले,
वहाँ प्रॉब्लम होती है। वैसे तो जो प्रोफेसर्स होते हैं, साइंसदान होते हैं, ये इतने रोमांटिक नहीं होते हैं। आप डॉक्टर साहब को 10 में से कितने नंबर देंगी इस सिलसिले में? 5 6 ठीक है ना, पास नहीं, कर। रियायती नंबर नहीं देने आपने। ज़्यादा हाँ, थोड़े से नंबर बढ़ाओ। अब तो तुम स्टूडेंट्स वाली बात कर रहे हो, नंबर बढ़ा। म्यूज़िक पसंद है? हाँ, तरह तरह का म्यूज़िक पसंद है मुझे। गज़लें बहुत अच्छी लगती हैं, बेगम अख्तर, मेहदी हसन, नूरजहाँ। फिर क्लासिकी मौसीकी, खा वो मशरक़ी हो या मगरबी हो, लेकिन काश के मैं ख़ुद कोई इंस्ट्रूमेंट बजा सकता, सितार या गिटार या कुछ भी नहीं आता मुझे। जब बेगम कभी नाराज़ होती हो तो इन्हें मनाने के लिए कभी कोई गाना, कोई शेर सुनाया हो? याद तो नहीं। नाराज़ होती हैं बेगम? हाँ, गरजती है, बरसती हैं बिल्कुल, लेकिन बहुत ज़्यादा देर तक नहीं, क्योंकि हमें पता है कि आखिर सुलह तो करनी ही है। मनाने में पहल कौन करता है? परवेज़ बहुत ज़्यादा अड़ियल है। अक्सर ये होता है कि पहल मैं भी नहीं करती क्योंकि अड़ियल मैं भी हूँ, लेकिन अब वो होता है ना, थोड़ा थोड़ा रवैये में नरमी दोनों तरफ से होते होते फिर ठीक हो जाता है। शायरी भी पढ़ते हैं? ज़ाहिर है कि गालिब तो मास्टर हैं, लेकिन उसके बाद फिर फैज़ अहमद फैज़ और उससे पहले जोश मलियाबादी, खैर पहले के भी हैं, बहादुर शाह ज़फ़र। अलबत्ता इनको बड़ा शौक़ था और बचपन में सादिया ने काफ़ी सारे अशार लिखे थे बचपन, टीनेज तक। उसके बाद फिर जब से मैं यूनिवर्सिटी गई पढ़ने, उस वक्त से छूट गया।